नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। नए साल पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं न्यूज वन इंडिया के पूरे परिवार की ओर से। नया साल शुरू हो चुका है, नई चुनौतियां हैं, खुद को 20 के मुकाबले 21 साबित करने की कोशिश भी अब जरूर होगी। राजनीति के लिए 21 ही वो साल है जो 2022 की तस्वीर बनाएगा। हर किसी के लिए खुद को 21 साबित करने की एक बड़ी चुनौती है। पहले रिपोर्ट आप देखिए, फिर करेंगे हम आगे चर्चा। राजनीति के लिए 21 ही वो साल है जो 2022 की तस्वीर बनाएगा। हर किसी के लिए खुद को 21 साबित करने की चुनौती है। सरकार के लिए चुनौती है सत्ता में बने रहने की, विपक्ष के लिए चुनौती है खुद को बेहतर साबित करके सत्ता हासिल करने की। कुल मिलाकर कहें तो ये साल बहुत उम्मीदें लेकर आया है। सरकार के लिए चुनौती 2021 में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना को जड़ से खत्म करने की। नए साल में देश को पहली कोरोना वैक्सीन कोविड शील्ड के इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। अब चुनौती है हर नागरिक तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की। इसके बाद सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है किसान आंदोलन। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर समेत यूपी के कई जिलों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कृषि कानूनों के साथ है, कई किसान भी सरकार के सुर में सुर मिला रहे हैं। सरकार के लिए चुनौती है कि हर किसान को मनाकर आंदोलन को खत्म किया जाए। हालांकि इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। यूपी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की चुनौती भी सीएम योगी के सामने है। हालांकि सीएम योगी लगातार सबसे ज्यादा रोजगार देने का दावा करते रहते हैं। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश होगी कि 21 में 21 ही साबित हो। बीजेपी के लिए चुनौती 2021 में बीजेपी के लिए चुनौतियां भी अपार हैं। 2022 की जमीन को ज्यादा मजबूत करना, पंचायत चुनाव में विरोधियों को मात देने की चुनौती है। विपक्ष के लिए चुनौती 2014 के बाद से यूपी में बीजेपी के अच्छे दिन ही चल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। अगर विपक्ष 2021 में खुद को साबित नहीं कर पाया तो 2022 जीतना मुश्किल हो जाएगा। सपा, बसपा, कांग्रेस और आप की पहली परीक्षा होगी पंचायत चुनाव में। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को अपने पाले में हर विपक्षी दल करना चाहता है। यही नहीं, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर सरकार को विरोधी घेरते नजर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो हर दल खुद को 21 में 21 ही साबित करने की कोशिश करेगा। अब देखना यह होगा कि कौन सफल होगा और कौन विफल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। दो 2021 उम्मीदों का साल है। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, उम्मीदें अपार हैं, उम्मीदें हर लिहाज से हैं। कोई अपनी राजनीति में अपने आप को चमकते हुए देखना चाहता है, तो कोई चाहता है कि अब इस कोरोना काल से मुक्ति मिल जाए। ऐसे ही सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। तो चर्चा की हम शुरुआत करते हैं कि इस 2021 में कौन 21 होगा, यानी कौन सी पार्टी 21 होगी, किसकी बेटर परफॉर्मेंस होगी। क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश के उस चुनाव से पहले ग्राम पंचायत का चुनाव है और लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि ग्राम पंचायत के इस चुनाव के लिटमस टेस्ट को पास करके विपक्ष को एक कड़ी चुनौती दी जाए और एक ये संदेश जरूर दिया जाए कि आप देख लीजिए 21 कौन है। तो आज चर्चा इसी बात को लेकर कि 2021 में 21 कौन। देवेंद्र प्रमुख नेता बीजेपी हमारे साथ में, सचिन रावत नेता कांग्रेस, अनिरुद्ध सिंह नेता समाजवादी पार्टी जल्दी हमारे साथ में होंगे, विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। सभी को ही नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये नया साल आपके लिए भी बहुत ही अच्छी अच्छी खुशखबरियां लेकर आए, कई उमंगे आपकी जिंदगी में लेकर आए। अब चलिए चर्चा की ओर आगे बढ़ लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, 21 बनने के लिए बहुत सी आपको कोशिशें करनी होंगी, लेकिन फिलहाल तो बहुत ज्यादा दिक्कतें किसानों ने ही बढ़ा रखी हैं। पूजा जी, सबसे पहले आप सबके लिए, समस्त जितना स्टाफ है आपका, पैनलिस्ट सबके लिए और साथ साथ जितने दर्शक हमारे नागरिक देख रहे हैं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मैं बता देना चाहता हूं कि किसानों का जब मुद्दा उस पर हम बराबर डिबेट्स करते आ रहे हैं और आपके सामने सारी चीज आ चुकी है। 2020 हमारे लिए
हमारे लिए क्या पूरी दुनिया के लिए जो एक भयावह स्थिति लेकर आया, लेकिन हम सबकी आशा यही है, उम्मीदें यही है कि 2021 हमारे लिए एक चैलेंज भी होगा और 20 की खमियां रही हैं उनको 21 में पूर्ण करना। और जैसे आपने 22 की बात कही है, वो एक प्री तैयारी भी होगी हमारी। और निश्चित हम जो है पंचायत चुनाव पर इस समय अपना पूरा धैर्य दिए हुए हैं और किसानों की जो समस्या है वो समस्या आप बहुत जल्द निपटते हुए देखेंगे। और ये क्लियर हो चुका है कि जितना किसान इसका विरोध कर रहे हैं उसके 4 गुना इसके फेवर में भी आ चुके हैं कि बिल बहुत अच्छा है। तो आप ये कह रहे हैं कि किसान आपके साथ में 21 आप ही साबित होंगे? हाँ बिल्कुल पूजा जी, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। सचिन रावत, 21 तो ये साबित होने जा रहे हैं, फिर आप क्या साबित कर पाएंगे? ये तो कह रहे हैं कि 21 तो हम हैं और हम ही थे और हम ही रहेंगे। देखिए, सबसे पहले पूजा जी आपको व न्यूज वन इंडिया के करोड़ों दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में 21 की जो संख्या होती है उसको शगुन के तौर पे माना जाता है और ये साल हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों को कोरोना जैसी जंग को जीतना है और किसान जैसे मुद्दे को भी उनको किसान के जो भी मुद्दे हैं उनको सफल बनाना है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश की सरकार जिसको जाने के लिए 1.5 साल बचा है और आज देखा जाए कि जिस तरह से ग्राउंड स्तर पे, जिस तरह से रोजगार स्तर पे, जिस तरह से भ्रष्टाचार के स्तर पे ये सरकार लगातार घिरी हुई है और निश्चित तौर पे आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और प्रियंका गांधी जी जनवरी से और पूरे साल और आने वाले चुनाव में कैंपेन पे रहेंगी और वो सड़कों पे जब लड़ाई लड़ेंगी जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर के, तो निश्चित तौर पे जो जनता की स्वीकार्यता लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ में बढ़ती आई है उसको ग्राउंड स्तर पे भी हम लोग ले जाने का काम करेंगे। देखिए, देश के सामने संकट के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और देश के सामने सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में कोरोना है और कोरोना के लिए हम सभी लोगों को मिल करके इससे जंग जीतनी है और इसके बाद में आने वाले समय में जो भी चीजें हैं उसको हम लोगों को सुधारने की जरूरत है। जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमारा उनकी बात छोड़िए, उन्होंने क्या करना है ये अभी तो सरकार की जिम्मेदारी है। फिलहाल आपकी जिम्मेदारी है अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करना। 2021 में 21 बनाने के लिए खुद को बहुत मेहनत करने की जरूरत है कांग्रेस को, उस पर बात कीजिए। उसके लिए क्या करेंगे? बहुत कसरत करनी होगी आप लोगों को। देखिए पूजा जी, संगठन हमारा बन चुका है और हम लोग न्याय पंचायत तक जा चुके हैं अपने संगठन को ले जा करके और प्रियंका गांधी जी अब कैंपेन पे रहेंगी और जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लगातार सरकार के सामने उजागर करते हुए उठाते हुए आएंगी। सचिन रावत जी, कब से कब तक रहेंगी वो इस तरह के अपने तमाम कार्यक्रमों में? क्योंकि वो तो आती है सिर्फ एक दिन के लिए। देखिए, आने वाले समय में सारी रूपरेखा आप लोगों के सामने आ जाएगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जनवरी से लेकर के चुनाव तक वो उत्तर प्रदेश में हर जिले में जितने भी मुद्दे हैं उनके लिए सरकार को घेरेगी और सरकार के लिए लड़ाई लड़ेगी। मतलब 2021 में 21 बनने की तैयारी प्रियंका करेंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, यही बात हुई? चलिए मैं आपके पास आती हूँ। अनिरुद्ध हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी नव वर्ष की। थोड़ा देरी से जुड़े, इससे पहले सभी को मुबारकबाद दी हमने। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बात हो रही है कि इस 21 में 21 कौन होगा, क्योंकि 2022 से पहले ग्राम पंचायत चुनाव यहाँ परीक्षा है और यहाँ जो आधार मजबूत कर पाएगा 2022 में वही सिकंदर बनेगा। उस 2021 में 21 बनने की तैयारी क्या है समाजवादी पार्टी की? पूजा जी, आपने शुभकामनाएं दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से मैं समस्त आपकी न्यूज वन इंडिया की टीम को, पूरे जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, आपके जो सभी दर्शक सुन रहे हैं, उनको सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए पूजा जी, आपने 2021 की बात करें कि 2022 का चुनाव आ रहा है और 21 में सिकंदर कौन बनेगा, किसकी तैयारी कहां पर है। नो डाउट चुनाव, जिस परिस्थितियों में चुनाव होगा वो बहुत ही गंभीर समय है क्योंकि कोरोना काल है और बहुत सारी चीजें जो सामने निकल के आई पूरे एक साल में हम लोगों ने देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह चल रहा है। तैयारियां तो एक साल किसी की हो नहीं पाई, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि बीजेपी ने खुद तैयारी की है और दूसरों को तैयारी करने से रोका हुआ है।
उनके लिए कोरोना नहीं है, पर जब दूसरा आदमी जाता है वहां पर तो अपनी तैयारी करता है तो उसके लिए कोरोना का बहाना बनाते हैं। बट ठीक है, हम लोग उससे घबराने वाले लोग नहीं है, हम लोग उससे परेशान होने वाले लोग नहीं है। हम लोग आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्षेत्र में जा रहे हैं, वो उतर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है। 2022 में जब चुनाव आएगा तो इनको जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है और उनको जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि इन्होंने किया अभी तक कुछ नहीं है, सिर्फ दूसरों के कामों को अभी तक फीता काट रहे हैं। तो वो समय आने दीजिए, पता चलेगा इनको। और हम लोग जो देख रहे हैं, मुझे लगता है हम लोगों का जो मिशन 2022 है वो सफलतापूर्वक हम लोग पा पाएंगे उसको। विपिन शर्मा जी, लगातार हमने देखा कि चुनाव में आमतौर पर चुनाव की तारीखें बदलती रही लेकिन मुद्दे आमतौर पर वही रहे। इस बार 2021 में कुछ नया होने वाला है क्या? पूजा जी देखिए, मैंने इन तीनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को सुना तो यहाँ पर समझना पड़ेगा चुनाव जीतना एक बात और जनता जनार्दन जो होती है उसका विकास करना दूसरी बात। क्योंकि मुद्दा क्या होता है कि आप जब चुनावी मैदान में उतरते हैं वहाँ पर बड़े बड़े वायदे करे जाते हैं, संकल्प पत्र में आप घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन असल मायने में जब वक्त आता है उन पे अमल करने का तो वो महज वो जुमले ही साबित होते हैं। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। कि अगर आप चुनौतियों की बात करें, कोरोना काल में हमने जी के देख लिया, वैश्विक महामारी के दौर में क्या कभी सपने में भी हमने सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि जब धार्मिक स्थल इनको ये बंद हो जाएंगे, शिक्षा के मंदिर, स्कूल, कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, यहां पर घरों में हमें लॉकडाउन की स्थिति में रहना पड़ेगा, हमने वो भी जी के देख लिया। यहां पर समझना पड़ेगा कि निश्चित बात है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में जो राष्ट्र हित के होते हैं, जनमानस से जुड़े होते हैं, वहां पर कम से कम समझना पड़ेगा कि सकारात्मक बात करनी पड़ेगी और जो है एक स्वर में स्वर मिलाना पड़ेगा। यहां पर दोनों की, आप सत्ता पक्ष की भी बात करें, विपक्ष की भी बात करें, सबको समझना पड़ेगा कि कुछ मामले, कुछ समय निकालना पड़ेगा कि जब आप राष्ट्र निर्माण की बात करें, राष्ट्र हित की बात करें, वहां एक स्वर में स्वर मिलाएं। आप अमूमन देखा जाता है कि आप एक दूसरे पे, अब जितने राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष करने में ही आधे से ज्यादा समय निकाल देते हैं। फिर चुनावी मैदान में जब उतरते हैं, जनता के समक्ष जाते हैं, उनसे वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं। यहां पर समझना पड़ेगा कि कोरोना काल में जब हमने जी के देखा, अभिशाप में भी वरदान होता है। हिंदुस्तान के पास इस समय अगर आप 2021 की बात करें, मैं अगर निष्कर्ष निकालूं पूरी बातों का, आज साल का पहला दिन है, मैं ये बोलूंगा अभिशाप में भी वरदान होता है। हिंदुस्तान के पास एक सुनहरा अवसर है कि जब हम वही दौर दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। $1 1 रुपए हुआ करता था आजादी के समय। यह किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि किसकी सरकारें रही। यहां पर राजनीति से ऊपर उठ के समझना पड़ेगा, चुनौतियों का भरमार है कि एक तरफ कोरोना के संक्रमण का जो खतरा है, दूसरी बात चीन का अतिक्रमण का। वो अलग बात है कि हिंदुस्तान की ये 2020 की सेना है, मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, दुश्मन के दांत खट्टे करना जानती है। और यही कारण है कि 21 बनने के लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को, विपक्ष क्योंकि देखिए अभी 21 की कैटेगरी में नहीं आ पा रहा, जैसा अनुज ने भी खुद स्वीकार कर लिया कि ये बीजेपी के लोग, व्हाटएवर जो भी रीजन हो, लेकिन इनको 21 बनने के लिए क्या करना होगा? उस 21, बहुत आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है पूजा जी। उनको 21 बनने के लिए आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। मेरे को बड़ा दुख होता है बोलते हुए कि कांग्रेस पार्टी जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, मैं खुद शीला दीक्षित जी के, मैंने उनके इंटरव्यू करे बतौर पत्रकार, तो मैं बड़े विश्वास से एक बात बोल सकता हूं कि दिल्ली में विकास का जितना भी श्रेय है, जितने विकास के कार्य हुए बड़े बड़े, उसका श्रेय सही मामले में शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। और देखिए, लेकिन क्या कारण है कि पिछले दो विधानसभा के चुनाव हुए हैं दिल्ली राजधानी में, वहां पर कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर कोई आपको आईना दिखाता है तो वो आपके हित के लिए है। यहां पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और सारे राजनीतिक दलों के, क्योंकि आप अगर सकारात्मक भी अपना रवैया रखते हैं तो मुझे लगता है उससे परहेज नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। 21 बनने के लिए तैयारी बहुत करनी होगी। सिर्फ ये कह देना कि बीजेपी हमें रोक कर रखे बैठी है, ये तो नहीं हो सकता। इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किन मुद्दों को लेकर आप 21 होने की कोशिश करेंगे सरकार से, सत्ता पक्ष से? नहीं, हम लोगों के पास बहुत सारे मुद्दे दे दिए भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो इन्होंने जो विकास का हो या किसानों का हो या रोजगार का हो, बहुत सारे मुद्दे इन्होंने दे दिए हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है उन मुद्दों को जनता तक जाकर हम लोग सही से समझा पाए, क्योंकि ये लोग झूठे लोग हैं, ये लोग गुमराह करने वाले लोग हैं। इनकी जनता इनके बहकावे में आ जाती है, जैसे 2017 में बहकावे में आई, 2014 में बहकावे में आई, 2019 में बहकावे में आई। तो जनता ये गुमराह करना अच्छी तरह जानते हैं, बट मुझे लगता है जनता इस बार इनको ठीक से सबक सिखाएगी
क्योंकि जिस तरह जो कोरोना किन काल मुद्दों का पर सबक आया, इस सिखाएगी? समय आया, किन मुद्दों पर? मुद्दों की बात कीजिए ना, सबक कौन से सिखाएगी मुद्दे? इनको, सबक सिखाएगी इनको कि इन्होंने, चाहे वो अपराध हो, रोजगार हो, व्यापार हो, इन्होंने किया क्या है, ना विकास हो, कि मतलब किस मुद्दे पर ये तो इतने पेशेंट लोग जाएंगे किस मुद्दे से? अगर किसान भाइयों का आंदोलन थम जाता है, फिर मुद्दा क्या रह जाएगा आपके पास? 4 तारीख को अगर वार्ता में ये मुद्दा सुलझ जाता है, फिर विपक्ष के पास क्या मुद्दा रहेगा? बहुत, मैं क्या क्या कह रहा हूं, आपके पास रोजगार मुद्दा है, आपके पास विकास मुद्दा है, हमारे पास जो युवाओं का जो नौकरियां जब मिलनी थी वो मुद्दा है। बहुत मुद्दों की कमी नहीं है, बात सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम लोग कितने समझाने में उनको उन्हें सफलता पाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, ये लोग गुमराह करने वाले लोग हैं, जनता गुमराह हो जाती है, गुमराह हुई भी। अगर मुझे लगता है ये इस कह बार रहे हैं कि जनता आप को समझदारी गुमराह से काम करने वाले देगी। लोग हैं, इसलिए 21 तो यही हैं। आप कह रहे थे कि 21 तो आप ही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये बताने की आपको कोशिश करें कि 21 वो हैं। आपने तो कुछ दिन के लिए गुमराह कर लिया सिर्फ जनता को। पूजा जी, गुमराह कर लिया, कुछ दिन के लिए नहीं किया। अभी शायद पूरा इन्होंने मंथन नहीं किया है कि इतिहास में पहली दफा किसी को इस तरीके से समर्थन मिला है। 2014 के बाद जब 2019 में इलेक्शन हुई, आपने इलेक्शन में देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जो विश्वास ट्रस्ट के साथ भारत की जनता ने समर्थन दिया, वो 14 के अपेक्षा 19 में काफी स्ट्रांग था। और वही चीज होने जा रही है, वही चीज 2022 में होने जा रही है। जो समर्थन हमें 17 में मिला, वो समर्थन हमें 22 में ये इनका ऐसे ही दोहराएगी जनता, अहंकार, ये जैसे इनका 19 में दोहराया था। वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, क्योंकि हमने जो विकास कार्य किए हैं, वो लाखों में सर्जन किया है रोजगार को। और ये शायद जो है मुद्दे से भटकाकर जिस लेकिन तरीके एक की पूजा जी किसान बात की एक मुद्दा उभरता है इन बातों से। या कानून मैं व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसमें दम नहीं है पूजा। मैं एक बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की बात करें और 2019 का लोकसभा का चुनाव, एक नया ट्रेंड उभर के आया कि जब लोगों ने जाति, समुदाय, धर्म से ऊपर उठ के विकास को तवज्जो देते हुए वोट, अपना बेशकीमती वोट डाला। तो क्या ये एक नई सुबह का आगाज नहीं हुआ? क्या आपको लगता नहीं कि अगर विकास को तवज्जो मिले लेकिन तो जी, हमने चुनाव में देखा कि विकास से ज्यादा बात पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रवाद को लेकर होने लगी। नहीं, बिल्कुल निश्चित बात है। देखिए, वो एक दौर हुआ करता था जब आप इन निगम पार्षद के, निगम के चुनाव होते थे, निकाय चुनाव कहें आप, या विधानसभा के चुनाव, तो बुनियादी मुद्दे सड़क, बिजली, पानी होते थे। लेकिन अब राष्ट्रवादी, बिल्कुल निश्चित बात है अनिरुद्ध जी, अब राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं। पहले विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को लेकर बात हुआ करती थी और जातिगत जो अपना समीकरण सब बिठाया करते थे, सिर्फ उनकी बात हुआ करती थी। लेकिन अब चुनाव की परिपाटी बदल रही है, चुनाव का फॉर्मेट बदल रहा है। पिछले कुछ चुनावों को देखा जाए तो ये चीजें बदली सी नजर आ रही है। उसका अगर मास्टरमाइंड किसी को कहा जाता है फिलहाल, तो उस अंक गणित को बीजेपी बखूबी समझ पा रही है। पिछले कुछ एग्जाम्पल के आधार पर मैं बात कर रही हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मास्टरमाइंड हो सकते हैं। इन्होंने मास्टरमाइंड से ही सरकारें बनाई है, क्योंकि इतने मास्टरमाइंड है, लोगों को बेवकूफ बनाना इनकी मास्टरमाइंड जो है, पूरे मास्टरमाइंड है। और उसी बेवकूफ बनाकर लोगों को गुमराह करके ये सरकार बनाई। अभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो राजपथ पर घूम रखते हैं, हमने इस देश की जनता को बेवकूफ बना दिया। नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं, आप अपनी रणनीति अगर थोड़ा बदलाव लाएं रणनीति में, तो आपके हित में रहेगा वो? कौन सा आप पढ़कर आते, कौन सा गणित के माध्यम से आप डिबेट करते हैं? आप जनता को बेवकूफ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अभी हाल फिलहाल के चुनावों के परिणामों को देखें, उनके नतीजों को देखें, तो तस्वीर कुछ और बता रही है। बेवकूफ कहते कौन सी समझदारी है? आप बिहार की बात करें, हैदराबाद की बातें करें, बात जम्मू और कश्मीर की बात करें, वहां डीडीसी के जो चुनाव हुए, या हैदराबाद में निकाय चुनाव जो हुए, बिहार की बात करें। अनिरुद्ध जी, छुपा नहीं है बिहार में किस तरह से सरकार की है। आप अनिरुद्ध जी और कांग्रेस दोनों के लिए मेरा है, एक सेकंड सुनिए। सचिन रावत जी, आप भी सुन लीजिए। 2017 के चुनाव से वोटिंग परसेंटेज को उठाकर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा जाता है तो बीजेपी 39 से 49 पर पहुंच जाती है और आप लोगों का वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का 2%। सचिन रावत जी सोचिए, 21 बनने के लिए आपको उस एक की नहीं बल्कि 100% मेहनत करने की आवश्यकता है। तो उस 21 बनने के लिए कहां है आपकी मेहनत? आपने कहा कि जनवरी में प्रियंका आएंगी। जो बीजेपी सत्ता में रहते हुए पूरे 5 साल
अपने अंक गणित को बिठाए रखने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। आप उसको टक्कर देने के लिए कह रहे कि जनवरी में प्रियंका आएंगी, बाहर से आएंगी, यहां पर क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी वो तो आप लोग बखूबी जाने, और आपको लग रहा है कि आप 21 बन जाएंगे सचिन रावत? देखिए पूजा जी, मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र में जो चुनाव के जरिए हम लोग जितनी भी पार्टियां हैं जनता के सामने जाती हैं, और जनता जिसको जनमत देती है वो चुनाव जीतती है, और जिसको जनमत जनता नकारती है वो चुनाव हारती है। लेकिन आज की डेट में निश्चित तौर पे 2017 में जिस तरह बीजेपी ने प्रोपगंडा जाहिर करके जनता के सामने ध्रुवीकरण करके शमशान कब्रिस्तान की बात करके सरकार में तो आ गई, इनके संकल्प पत्र में जितने वादे और दावे थे ग्राउंड स्तर पे कितने वो सामने साबित हुए, कितने दावे जो है वो ग्राउंड स्तर पे नीचे के जो तबके हैं, जो अंतिम व्यक्ति की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, कितने लोगों तक फायदा पहुंचा। आज की डेट में निरंतर, अरे प्रमुख साहब सुन लीजिए, उसके बाद में आप लोगों को तो बोलना ही है। मैं कह सकता हूं पूजा जी कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग ग्राउंड स्तर पे जा करके जितने भी ज्वलनशील मुद्दे हैं उनको उठाएंगे, और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की ओर स्वीकार्यता लगातार बढ़ती हुई जा रही है। हाथरस कांड के बाद का प्रियंका या राहुल किसी ने भी आप फरीदाबाद पहुंचे थे क्या? फरीदाबाद नहीं, चलिए आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, क्या उसके बाद प्रियंका गांधी ने एक बार भी जाकर उत्तर प्रदेश में झांका? बड़ी घटना थी फरीदाबाद की बेटी के साथ जो हुआ, इनके कई पार्टियों के बाहर रिश्तेदार से लेकर एमपी एमएलए थे उस घटना में शामिल, नहीं दिखा पाए हिम्मत, झूठी घटना में सरकार इन्होंने, लेकिन इस बीच पूजा जी किया इन्होंने, पूजा जी मुद्दा ये है देखिए अभी तक भी कोई मुद्दों की बात नहीं कर रहे कि हम किन मुद्दों को लेकर बात करने जा रहे हैं और उन मुद्दों से निपटने के लिए हमारे पास क्या रणनीति है। अनिरुद्ध जी की एक बार जरा आवाज ऊपर कीजिएगा, कुछ क्या कहना चाह रहे हैं अनिरुद्ध जी? बोलिए अनिरुद्ध जी। ये खट्टर की जवाबदारी है, नरेंद्र मोदी जी की जवाबदारी है, दूसरों से कैसे पूछते? आपकी जवाबदारी नहीं है। क्या करेगी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये फैसला, और इनके राजनीति नहीं है, तमीज नहीं है, शक नहीं आती लोगों को, और बातें जाते हैं चुल्लू पर सड़कों पर ट्रैक्टर चलाने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए तो पहुंच गए दिल्ली से 5 ऐसे जीतेंगे क्या आप लोग? ऐसे देंगे? नए साल पर भी लड़ने बैठ गए हैं आप लोग, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। अरे मुद्दों की बात कीजिए ना, जनता की बात कीजिए। और देवेंद्र प्रमुख जी, ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार की फजीयत नहीं हुई, कई मौकों पर आपकी सरकार की भी फजीयत हुई। हाथरस कांड के दौरान में आपकी सरकार की खूब फजीयत हुई। फिलहाल भी किसान आंदोलन के दौरान में पहले आपने किसानों को बोला कि ये तो बाहरी लोग हैं, न जाने कौन कौन लोग हैं, और तरह तरह की बातें निकलकर सामने आई। आज उन्हीं किसानों से बातचीत करें। पहले आपने कहा कि ये तो किसान ही नहीं है, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है। आज आप उन्हीं किसानों से बैठकर बातचीत भी कर रहे हैं देवेंद्र प्रमुख जी। ऐसा तो नहीं है कि आप 16 आने सच है। किसानों के बीच में कुछ लोग घुसे हुए थे जो बिचौलिया की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कहा कि मंच पर बैठे लोग राजनीति कर रहे हैं और ये लोग किसान नहीं हो सकते ना। किसान है उनसे बात की जा रही है, दोगले लोग हैं, इनको इनका दोहरा चरित्र है। बिचौलिया से बात नहीं कर रहे हैं, हम आज ये नहीं कर रहे। दूसरे पास तो चिल्लाने लगते हैं। किसानों की लड़ाई नहीं है पूजा जी, मैं वहां भी स्पष्ट कर देता हूं। वहां बिचौलियों की, मंडी वालों की, कमीशन की, जिन लोगों की लड़ाई है वही पीछे से गड़बड़ कर रहे हैं, अन्यथा पहले ही दौर में खत्म हो जाता है। और मैं फिर क्लियर कि किसानों की लड़ाई में जितना किसान धरने पर बैठा है उसका 10 गुना किसान बगैर धरने के सरकार का समर्थन कर रहा है और तीनों विधेयकों का कर रहा है। देवेंद्र प्रमुख जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये मानकर चलें कि आपके आसपास में आपको कोई टक्कर दे नहीं रहा। आम आदमी पार्टी की दस्तक हो चुकी है, AIMM की दस्तक हो चुकी है, ग्राम पंचायत के चुनाव में शिवसेना भी दस्तक देने जा रही है। इतनी सारी पार्टियां लोकतंत्र में। हम तो खुद चाहते हैं, हम 10 दलों से मिलकर लड़ रहे हैं, 10 दल हमसे इकट्ठे मिल रहे हैं। अरे 10 की जगह 15 हो जाएंगे। हमारे तो सब खिलाफ भी तो आने हैं, हमारे साथ तो कोई नहीं आ रहा ना। हमें तो कहीं हम लड़ रहे हैं, कहीं हम बसपा से लड़ रहे हैं, कहीं हम सपा से लड़ रहे हैं, कहीं हम ओवैसी बंधुओं से लड़ रहे हैं, कहीं हम ममता दीदी से लड़ रहे हैं। हमें तो सबसे लड़ना पड़ता है। लेकिन ये जनता जनार्दन हमारे साथ है। 135 करोड़ लोगों का हमें आशीर्वाद। यूपी में 21 कौन? 2021 के आगाज के साथ ही ये सवाल सबसे बड़ा है
कि इस 2021 में 21 कौन होगा, क्योंकि जो 21 होगा वही सिकंदर होगा 2022 का। और ये 21 बनने की होड़ तमाम पार्टियों में है। चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं और रुख कर लेते एक बार फिर से तमाम विपक्षी पार्टियों का। अनिरुद्ध जी, सवाल सबसे बड़ा जो इस वक्त बना हुआ है वो ये कि किन मुद्दों को लेकर आप उतरने जा रहे हैं और इनके हर बात का तोड़ आपके पास क्या है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप देखिए 2019 में जब चुनाव हुआ तो आप आए, उसके बाद फिर आप गायब हो गए, अब आप फिर धीरे धीरे से आकर निकलना शुरू हुए हैं। आप तो गायब नहीं हो जाएंगे? नहीं, गायब पूजा जी कहाँ हो गए? आप देखिए कि जिस समय से आया है ये ऐसी कोविड-19 बीमारी आई है, तो बिल्कुल था कि भाई आप सभाएं नहीं कर सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, लोगों से नहीं मिल सकते, तो सभी के पास डर था ये। तो उस डर को लेकर सभी लोग घरों में बैठे थे और घरों से जो कुछ करना था वो कर रहे थे। बट अभी हम लोग फिर कोरोना से धीरे धीरे इस पे लग रहा है। कोरोना एक पूरा बड़ा रहस्य जो था वो समझ में आया नहीं कि कहां से आया और कहां गया। चुनाव जब आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना नहीं रहता है, जैसे ही चुनाव खत्म हो गए फिर कोरोना इनका चालू हो जाता है। अब हम लोग अपनी रणनीति बदल दी है। हम लोगों ने जनता के पास जाना चालू कर दिया है और जनता के पास हर गांव बूथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रही मुद्दों की बात, पूजा जी बहुत सारे मुद्दे हैं। इन्होंने 2017 में जनता ने को छला, और चाहे वो विकास के नाम पे हो, चाहे रोजगार के नाम पे हो, चाहे यहाँ पर क्राइम के नाम पे हो, अपराध के नाम पे हो, मतलब इन्होंने जनता को इतना गुमराह किया था कि, और चाहे वो धर्म और जाति के नाम पे हो, इन्होंने गोबर और गाय की राजनीति की है। तो उस पर लोगों को बताया, जैसा बता रहे थे हमारे भाई साहब कि यहाँ पर अच्छा, इन्होंने तो गाय गोबर की राजनीति की और इनकी जो हांडी थी वो चढ़ गई चूल्हे पर इसी गोबर गाय की राजनीति पर आपका विकास इतना बोलता रहा, आपने कितनी बार विकास को दोहराया, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी का विकास पिछले कुछ चुनावों में नहीं हो पाया। तो अब ऐसे में इस बार आप किसकी बात करेंगे? विकास की फिर से बात करेंगे या इस बार कुछ और नहीं होगा आपके पास? नहीं, बिल्कुल विकास की बात करेंगे कि जनता आज यहाँ की इंतजार कर रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को याद कर रही है कि इनसे जो नकारे लोगों से सरकार में बिठा दिया है, इनसे लाख गुना अच्छे हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। आज क्षेत्र में जाइए, जनता के पास जाइए, जनता बिल्कुल कह रही है कि अखिलेश जी को पुनः याद कर रही हो। 2022 में उनको फिर से रातों पर लेकर सत्ता में बिठाएगी। जनता सब जानती है, जब ही तो ये आपके कारनामे हुए थे साबित मित्र। ऐसा जनता गुमराह मत करिए देवेंद्र जी, ऐसा है ना, एक एक कारनामे खोलूंगा तो आंखें बंद हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा कि आपके कारनामे क्या है। कारनामों की बात मत करो, चाहे अमित शाह के हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य के हो, चाहे योगी जी के हो। कारनामा अपने पैसा पर्दा पड़ा है तो पड़ा रहने दीजिए, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं आप? मेरठ पूरे पश्चिम को जला दिया था। जलाया तुम्हारे लोगों ने, तुमने उत्तर प्रदेश जलाया, बिहार जलाया, गुजरात जलाया। मैं जानता हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने बेवकूफ और कितने नीचे स्तर तक गिर सकते हैं। 20 तक का विश्व रिकॉर्ड है। जब तक भारत आजाद हुआ आज तक सबसे कम दंगे होने का भी माननीय मोदी अपने मुंह मुट्ठू बनना है ना, अपने मुंह मुट्ठू बनते रहिए और बताते रहिए, ऐसे गुणगान करते रहिए, क्योंकि आपको सस्ते आपका कोई नाता नहीं है, ना नरेंद्र मोदी जी को है, ना अमित शाह को है, और ना ही योगी जी को, ना ही आपको। जिस दिन सच आपका मगर सच अब जनता जान चुकी है, आपको इसका जवाब 2022 में मिलेगा। कौन मजबूती से आगे बढ़ रहा है? लोगों के विकास के नाम विपिन और जी, लोगों को मैं आप तीनों ये जो तीनों प्रवक्ताओं से मैं एक मिनट आग्रह करूंगा कि आप जरा सुन ले। दिल के खुश रखने को गाले में एक ख्याल अच्छा है। जनता जनार्दन है, जान लीजिए, जनता जनार्दन है। ये सुपड़े साफ करना भी जानती है, सत्ता पे बिठाना भी जानती है। यहां पर एक बात निश्चित है, देखिए इतने सालों से हम राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये वाद विवाद चलता रहा। एक नई सुबह का आगाज हुआ 9 नवंबर 2019 को, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया। यहां पर समझना पड़ेगा, और लोगों ने भी, देखिए देशवासियों ने भी एक अच्छी नजीर पेश करी जब अमन, शांति, प्यार से उस फैसले का स्वागत करा। यहां पर अब मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर समझना पड़ेगा, विकास को तवज्जो देनी है, आत्मनिर्भर भी देश को बनाना है, स्वदेशी को भी अपनाना है, तवज्जो देनी है, और साथ में मुद्दों पे बात करनी है कि अब इतने सालों से हम व्यापार को अहमियत देते आए थे, अब ये वक्त है जब उत्पादन को तवज्जो देनी है। अगर हम मुद्दों पे बात करेंगे तभी जनता जनार्दन के बीच जाके उनके दिलों में जगह बनाएंगे। हम लोग यही ओछी राजनीति करते रहेंगे तो जनता नकार देगी, ये समझना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा, सत्ता पक्ष के लोगों को भी और साथ में विपक्ष में जो बैठे हुए उनको भी,
यहाँ पर हम इसी तरह से लोगों को बात करते रहे, एक दूसरे पे लांछन लगाते रहे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहे, तो ये जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। 21वीं सदी की जनता है। अगर आपने 21 बनना है, 21 का किंग बनना है, लोगों के दिलों में जगह बनानी है, तो समझना पड़ेगा विकास विकास और विकास को तवज्जो देनी पड़ेगी। क्योंकि होता क्या, अमूमन देखा क्या जाता है कि यहाँ पे बस चुनावी मैदान में बड़े बड़े घोषणाएं हो जाती हैं यहाँ पर, और जब उन पे अमल करने का वक्त आता है तो बिल्कुल 9-2-11। तो यहां पर देखिए, ये समझना पड़ेगा, देश को भी उभारना है। कोरोना काल से चुनौतियों का भरमार है। यहां पर महज बोलने से काम नहीं चलने वाला कि अगर, और यहां पर देखिए 100 बातों की एक बात कि किसान आंदोलन अगर यहां पर समाधान निकलता है तो मैं ये समझता हूं कि विपक्ष को भी उसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि हम एक, अगर ये बार बार बोल रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, देश का अन्नदाता है, सर्दी की मार भी झेल रहा है, कोरोना में वो वहां पर आंदोलन कर रहा है, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर कोई समाधान निकलता है तो वो देश हित में रहेगा। सचिन रावत जी। देखिए पूजा जी, उत्तर प्रदेश के प्रारूप में मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह लगातार कानून व्यवस्था चौपट है, महिला अपराध बढ़ते हुए जा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जब हाथरस की घटना हुई, ये सरकार ने उन जो आरोपी थे उन लोगों को लगातार बचाने की कोशिश की। ऐसे ही कई मामलों में ये सरकार घिरी, जिसमें भीमराव कोरेगांव का जो पूरा जो कांड था, जिसपे दलित पे उत्पीड़न लगातार कुछ लोगों ने किया, उसमें भी ऐसी घटना सामने आई। सोनभद्र में जिस तरह से आदिवासी लोगों पे इनके कुछ गुंडों ने उनके साथ में जो जाति की, उसके लिए भी प्रियंका गांधी की सड़क पे लड़ाई लड़ती हुई नजर आई। तो मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में इतने सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के इतने बीच में सारे जाएंगे। मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कब जाएंगे सचिन रावत जी? पंचायत चुनाव में तो बहुत सारी और अगली पार्टियां हैं, कैसे और किसको चुनौती देंगे रावत आप? जी, आप बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए जनता ये जनार्दन है, पब्लिक सब समझती है। सिलेक्टिव विरोध भी कुछ होता है कि आप लोग, ये क्यों बोला जाता है, लोग बात बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिलेक्टिव विरोध करती है। तो ये बताइए, आपने सोनभद्र हमारे सिलेक्टिव विरोध नहीं होते हैं। देखिए जो मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें पीड़ित परिवार को या पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा होता है, एक उन परिवार मुद्दों के के लिए बारे हम में लोग सिर्फ सड़कों आपको पे क्यों रहते ख्याल हैं। आता है सचिन आज रावत की जी? डेट में 21 होने के लिए आपको सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि अब राजनीति का तौर तरीका बदल रहा है। अब आप ये मुस्लिम के नाम पर राजनीति, हिंदू के नाम पर राजनीति सिर्फ इस तरीके से नहीं काम चला सकते। ऐसी बात ना किसी प्रकार की ऐसी जात को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सिर्फ एक विशेष वर्ग को के लोगों को लगातार आगे किया जा रहा है, उनको बढ़ाया जा रहा है, थानेदार हो, बड़ी पोस्टिंग हो, वे दी जा रही है। ये भी सरकार का बताना होगा ना। कौन से विशेष वर्ग के लोग हैं वो सब लोग जानते हैं। कोई नहीं बोलिए उत्तर ना, प्रदेश की जनता डर लगता है हमारी क्या जान सचिन रही रावत है को? कि वो विशेष सचिन वर्ग रावत को कौन कुछ भी है? बोलने से डर लगता है क्या? खुलकर बोलिए ना, कौन सी विशेष जाति के लोग हैं वो? हाथरस की घटना में मुख्यमंत्री जी के वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने एक दलित के साथ में जिस तरह घटना जरूर आना वो चाहूंगा सब लोगों ने जाना, मुख्यमंत्री जी बचा रहे थे। एक विशेष लेकिन बात की बात करिए, मैं आपको नहीं रोक पाऊंगा। मैं रावत जी एक मिनट, और उसको लेकर के आज की डेट में जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश में जो लगातार जो जंगल राज व्याप्त है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, सब लोग जानते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, किसी जात को बताने की बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि किस वर्ग के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है आज की डेट में, सभी लोग जानते हैं। रावत जी, बड़े सम्मान पूर्वक आपको एक बात बोलना याद दिलाना चाहता हूं। देखिए, विकास दुबे के समय पहले ये इंतजार हो रहा था कि कब विकास दुबे गिरफ्त में आएगा। कुख्यात, दुर्दांत, अलग अलग तरह की उपाधियां दी जा रही थी। उसके बाद देखिए, मैं बड़ा मेरे को दुख होता है, मैं खुद ब्राह्मण हूं। हम लोगों ने तो कभी पहले जाति धर्म नहीं देखा, कभी ये नहीं देखा, जो अपराधी है वो अपराधी है, उसका कोई धर्म नहीं है। ये बात समझनी पड़ेगी। वहां पर भी बोलने लगे, पहले ये बोला कि वो कहां गिरफ्त के बाहर है, जब उसको गिरफ्त हो गया, उसको पकड़ लिया गया, फिर इनकाउंटर हुआ या जो भी हुआ, जैसे भी जिन परिस्थितियों में, वो मुद्दा अलग है। चलिए लेकिन वो भी वहां पर छोड़िए। आप दूसरा कार्ड, सचिन रावत जी, कुछ पिछले विपक्षी नेताओं ने दूसरी उपचुनाव बात करनी शुरू में, कर अभी दी। हाल ही के उपचुनाव में आप पूजा जी, कहां पर ये खड़े थे? बताइए दूसरी बात ये कि जिस जाति के आप नाराज होने की बात कर रहे थे, उस जाति ने तो फिर उन्हीं के ही विधायक को चुना ना, उन्हीं के प्रत्याशी को चुनकर विधायक बनाने की जो उनकी कोशिश थी वो कामयाब हुई। तो फिर आप किस जाति की बात कर रहे हैं और किस जाति की, और आप क्या वाकई मानते हैं कि इस वक्त भी ये जातिगत राजनीति चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जातिगत राजनीति लगातार बढ़ती हुई जा रही है।
विकास दुबे की भी बात हो रही थी। 3 साल तक की सरकार ने संरक्षण दिया, देवेंद्र प्रमुख जवाब देंगे इस बात का। देवेंद्र प्रमुख बोलिए। उसने संरक्षण दिया। और देवेंद्र प्रमुख। सुरेंद्र सिंह जो बलिया के विधायक होते हैं, उनकी सह पे उनका एक गुर्गा किसी को मार देता है और सुरेंद्र सिंह सामने आते हैं सरकार के बचाने के लिए, लगातार बात करते हैं। तो आज की डेट में अगर ऐसी घटनाएं सामने आएंगी कि जहां अपराधी को बचाने के लिए विधायक उतर आए और एक विशेष वर्ग के लोगों को, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश मामले की सुन लेते कुछ चीजें सही नहीं चल रही है। कार्रवाई करी, उनको तलब करा गया तुरंत। देवेंद्र स्वतंत्र प्रमुख की देश की आवाज बात थोड़ी करें तो कम आ रही। देवेंद्र प्रमुख जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं पूजा जी, मेरी आवाज को डाउन किया जाता है स्टूडियो से, ये झेल नहीं पाता आपका स्टूडियो। मैं कह रहा हूं कि इनके पास सब चीज तो है, इनके पास सारी जाति तो है, क्यों हारते हैं? मुस्लिम इनका, ठाकुर इनका, ब्राह्मण इनका, ओबीसी इनका, SC ST इनका, विदेशी जाति, विदेशी सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करते हैं। आप लोग जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हीं के लोगों को पदों पे बैठा रहे हैं। मैं स्पष्ट के साथ कह रहा हूं सचिन जी, आपको में ऐसा है, मेरी बात नहीं सुन रहे आप? ये नहीं कि थानेदारी नहीं आ रही हर आपको? मामलों में ऐसा है। मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूं आपको। अरे आपका कौन सा धर्म, कौन सी जाति, किस किस को बढ़ावा दे रहे हैं आप? हमारी एक की आप एक पे हमारे पास एक एलिकट कर रहे हैं और मैं आपको विन ग्रुप बना रहा हूं। अरे आप देश की बात छोड़ो, विदेशी जाति भी आपके साथ हैं। पूजा जी मुझे लगता है ये अरे बीजेपी का पूरी इतिहास डाइवर्ट है हो गुलामी गई। करना, आपको पता नहीं क्या प्रमुख साहब? आपके आरएसएस के लोग क्या करते थे? अंग्रेजों की गुलामी तो करते थे, अंग्रेजों के यहाँ माफी RSS की बात आप देश जब में जहर घोलने का काम करते थे। मुद्दे आप लोग जिस मैं गुलामी से जनता आए किसी की गुलाम नहीं बनेगी। आप लोग जनता किसी की गुलाम नहीं बनेगी। चाहते हैं कितनी ही पूंजीपतियों ये के जान की नमामि गंगे के बारे में आहुतियां बात करिए। नमामि गंगे कितनी आहुतियां दी हैं। हमारे महान पुरुषों की कितनी आहुतियों के बाद हमको ये आजादी मिली। अब इसको ऐसे नहीं जाने देगी। ये जनता अगर उठाना जानती है तो उखाड़ना भी जानती है। प्लीज ये सब बातें छोटी छोटी मुद्दों की बात कीजिए। अनिरुद्ध सिंह कुछ कह रहे थे। अनिरुद्ध सिंह, ये पूजा जी जो आप कितनी इसकी डिबेट लेकर आई थी, उसका पूरा मुद्दा ही चेंज कर दिया है लोगों ने। फिर जाति एक धर्म सेकंड, इनसे- एक इनसे सेकंड, तो ये देवेंद्र प्रमुख जी एक सेकंड, देवेंद्र जी एक सेकंड रुक जाइए। सचिन रावत जी मुद्दे से मत भटके प्लीज, डिबेट में रहिए। आरएसएस ने क्या किया या कौन इटली गया, कौन लंदन गया, कौन पेरिस गया, इसकी बात नहीं हो रही। अब वो अपने इतिहास को नहीं जानते तो क्या किया जाए? अब इसकी बात मत कीजिए। इतिहास खोलने को आएंगे तो न जाने किसके इतिहास में क्या क्या है। तो इतिहास के पन्नों को दफन रहने दीजिए। भविष्य की बात सोचिए, भविष्य की बात सोचिए प्लीज। मुद्दे पर आइए। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट देवेंद्र जी, कम टू द पॉइंट प्लीज। अनिरुद्ध सिंह, अपने देखिए नेताओं का पूजा जी जो इस डिबेट का पूरा विषय था वो बिल्कुल चेंज कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब इनसे सब पूछोगे तो इनसे सवाल करोगे तो इस तरह के लोग गुमराह करेंगे। और वो इसीलिए वो दूसरों को ले आएंगे, कहाँ पाकिस्तान गया, किधर खालिस्तान है, किधर चलिए ये आप है, इनकी कहाँ बात दासी छोड़िए है। ना। अनिरुद्ध सिंह जी आप इनकी बात छोड़िए। ये पाकिस्तान जाए, ये भूटान जाए, इससे आपको क्या मतलब? समाजवादी पार्टी सत्ता पर काबिज होना चाहती है। समाजवादी पार्टी का ये एजेंडा है, यही उद्देश्य है। तो समाजवादी पार्टी को उसमें आगे बढ़ने के लिए 21 बनना होगा बीजेपी से, क्योंकि सत्ता पर इस वक्त बीजेपी काबिज है। पिछले कुछ दिनों में आप कहीं नजर नहीं आए, ये हकीकत है। आप चाहें इसको माने या ना माने, लेकिन जनता ये बात बखूबी जानती है। कुछ कुछ मुद्दों को लेकर आप बाहर आए, धप्पा किया, फिर आप चले गए। लेकिन आप पिछले कुछ 6 महीनों में लगातार देखने की एक्टिविटीज आप लोगों की बढ़ी हैं। अब चुनाव बहुत करीब आ रहा है। मैं ग्राम पंचायत चुनाव की बात करती हूँ। सबसे पहले ग्राम पंचायत चुनाव के लिए इस बार बीजेपी ने इस चुनाव को भी एक बड़ा चुनाव बना दिया, जो कि भाईचारे का चुनाव था। अब वो सिर्फ भाईचारे का चुनाव नहीं है। इस बदले हुए स्वरूप के लिए आप कितना तैयार हैं? देखिए हम लोगों की पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सबने कमर कस ली है कि 2022 में हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं। और किस तरह बनाना चाहते हैं हम लोग बात करेंगे। जो हम लोग 2017 में नहीं समझा पाए थे आदरणीय अखिलेश यादव के कामों को लेकर, उनकी सरकार के कामों को लेकर, उन कामों को लेकर जाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का नकारापन है, जो 2017 से इन्होंने जो वादे किए थे, वो जो वादे एक भी पूरे नहीं किए हैं, उसको हम जनता तक बताएंगे और जाकर इनका पोल खोलेंगे। और पोल खोलने का कार्यक्रम जो हम लोग करेंगे, मुझे लगता है कि जनता इनको जवाब देगी। 2022 तो में अपने इनको पोल उखाड़ खोल देंगे। अभियान के तहत 21 होने की कोशिश करेंगे, यही बात? बिल्कुल, चौपाल के हो या हमारे साइकिल यात्रा हो या हमारे बूथ चलो अभियान की तरफ हो, हर तरफ लोगों को लगा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश आ चुका है। लोग राष्ट्रीय गांव अध्यक्ष गांव जी तक खुद भी
घर से बाहर आकर लोगों के बीच जाएंगे इस बार? समाजवादी पार्टी की जो बुनियाद है वो यही है कि सड़कों पर घसीटकर और ये साइकिल के पंजे मार मार कर ही मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने इस पार्टी को खड़ा किया था। उसी तर्ज पर चलेंगे अखिलेश यादव? बिल्कुल जाएंगे पूजा जी। अभी देखा आपने भी लगातार चाहे पूर्वांचल में गए हैं और उनके लगातार कार्यक्रम बन रहे हैं। वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, सभी विधानसभाओं में जाएंगे, हो सकता है रात्रि प्रवास करना पड़े वो भी करेंगे। स्ट्रक्चर का क्या होगा? तैयार है पहले तो पार्टी के स्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। दूसरी बात ये कि ये कंफर्म करना होगा कि इस बार किसी से हाथ तो नहीं मिलाने जा रहे। कंफ्यूजन तो पैदा हो रहा है इस बार, कभी चाचा भतीजे को लेकर, कभी चाचा कहते हैं हम साथ आ रहे हैं, चाचा कहते हैं हम AIMM के साथ जा रहे हैं, भतीजा कहता है कि फिर ठीक है छोड़िए हम जा ही नहीं रहे हैं, हम बड़ी पार्टी के साथ नहीं करेंगे समझौता इस बार कोई भी, हमारा जो गठबंधन होगा वो छोटी पार्टियों के साथ नहीं होगा। वो कौन सी छोटी पार्टियां होंगी? मतलब स्ट्रैटेजी है क्या? छोटी पार्टियों से हाथ मिलाने की क्या स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल स्ट्रेटजी शार्प है, क्योंकि छोटे दल जो भी आना चाहे उनका स्वागत है। जो हमला हमारी पार्टी विलय कर रहे हैं वो लोग अकेले आएंगे। अपने दम पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती क्या? बिल्कुल लड़ सकती है, बिल्कुल लड़ सकती है। इतने लोगों के साथ हाथ मिलाकर तो आपने रोटियां उनकी थाली की बढ़ाई हैं और अपनी थाली के कम की हैं, तो अभी भी सबक नहीं सीख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा है कि हम किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे, मगर जो उनसे विलय करना चाहते हैं उनका स्वागत है। तो जो हमारी पार्टी में विलय कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। ऐसा तो नहीं हो सकता पूजा जी कोई आना चाहता है और हम लोग ना लें। तो जो हमारी पार्टी में विलय करना चाहते हैं उनको दिया जा रहा है। गठबंधन ने साफ साफ मना किया है कि किसी पार्टी से नहीं करेंगे। आपको हाँ देवेंद्र प्रमुख जी बोलिए। मैं पूजा जी कह रहा हूं मंत्री जी को कि बड़ा दल आपके पास है कहां? किससे कौन सा बड़ा दल आपकी बात देख रहा है? आप स्वयं बड़े बनो पहले, जब तो बड़े के पास जाओगे ना। हम बड़े इतने हैं, हम बड़े इतने हैं कि आप यहाँ तक 27 सालों में सत्ता से दूर रहे, एक भाजपा के सांसद तो बहुत अहंकार में बताइए। अभी कहा ना घरों में क्यों झांक रहे हैं? ये जनता है, अगर सर पे बिठाना जानती है ना तो नीचे उतारना भी जानती है। तो बहुत ज्यादा अहंकार मत रहिए। ठीक है, आप सत्ता में आए, सरकार बनाई आपने, हम लोग नहीं समझा पाए, सच को सच नहीं बता पाए, आप लोग झूठ बोल के वहां पर गुमराह करके लोगों को सरकार बना ली। बट अब आपकी चलने वाली नहीं है, जनता जान चुकी है, आपकी पोल खुल चुकी है। समझौता नहीं किया आपने, 2 सीट के लालच में तुरंत जाकर उनके चरणों में मत्था टेक दिया और फिर जूती उतरवाते फिरे मंचों पर। यही अरे भाई ये बताइए, आप लोगों ने किसके सामने मत्था नहीं टेका? आप लोग 50 दल लेकर घूम रहे थे, नहीं घूम रहे थे? और आज भी आपके पास 40 दल है। तो आप चलिए आज ये मुद्दे पर फिर गुमराह हो गए आप लोग। आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? गुमराह हो गए फिर आप आउट ऑफ द कोर्ट जा रहे हैं, आउट ऑफ द कोर्ट जा रहे हैं। ये बिल्कुल सचिन जी, देवेंद्र जी, अनिरुद्ध जी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। ये लोग नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ मुद्दे चेंज करेंगे। अनिरुद्ध जी, देवेंद्र जी और सचिन जी, एक बात आपको देखिए समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर आप विकास की जब तक बात नहीं करेंगे, आप मेट्रो की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, आप नए अस्पतालों की बात करें, विश्वविद्यालयों की बात करें, आप फ्लाईओवर्स की बात करें, अंडरपास की बात करें, सबवेज की बात करें, तो लोगों को समझ आएगा कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो हमने चुने हैं, जिन पे हमने भरोसा जताया है, वो विकास की बात करते हैं। हमारे जो सपने अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने के लिए उतरे हैं मैदान में, ना कि एक दूसरे पे कटाक्ष करने के लिए, प्रहार करने के लिए। यहां इससे बचना पड़ेगा। देखिए, आज नए साल का पहला दिन है, एक बड़ी सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी। और मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने बिहार के चुनाव में एक बात बोली थी, जब 2 युवराज के बारे में बोला था। उन्होंने एक अपने अंदाज में, अनोखे अंदाज में एक बात बोली थी कि 2 युवराज पहले भी निकले थे जब विकास के कार्य दिखा रहे थे। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि लोगों को बिल्कुल तस्वीर समझ आती है कि जो विकास के लिए जो बिल्कुल जिन्होंने संकल्प ले रखा है, यहां पर जब तक लोगों के अधूरे सपने जो पूरे करने हैं, जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक जनता किसी को भी स्वीकार नहीं करेगी। ये बात बिल्कुल, ये कड़वा सच है जिसको सारे राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा। क्योंकि जो आप पे भरोसा जताते हैं कि 5 साल आपको अगर एक सत्ता में मौका मिलता है आपको सरकार चलाने का, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि अपेक्षा सिर्फ अच्छे दिनों की है कि आप विकास करें और सही मामले में जितने भी काम अधूरे रह गए वो अपने अंजाम तक पहुंचे। ये बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप विकास बिल्कुल सही चर्चा कर रहे हैं। आप जरा भारतीय जनता पार्टी से इनके पूछ लीजिए, प्रमुख जी से, कि इन 4 सालों में इन्होंने कितने काम कर दिए, कितने हॉस्पिटल खुलवा दिए, कितनी यूनिवर्सिटी खुलवा दी,
कितने फ्लाईओवर बनवा दिए, कितनी रोडें बनवा दी, क्या कितने लोगों को रोजगार दे दिया। तो इनसे जरा पूछ लीजिए, इसी बात कर लेते हैं। ये विकास के मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे ये लोग। अगर आप मुझसे लिखित में चाहते हैं तो उसके लिए अगल से डिबेट्स होगी, मैं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको एक ही जवाब आप बताएंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके पास है नहीं बताने के लिए। आप और बसपा ने मिलकर, अरे छोड़िए बसपा को, आप बसपा को छोड़िए, आप बताइए कि योगी जी ने इन 4 सालों में क्या क्या किया। विकास की बात हो रही है, बताइए क्या किया इन्होंने, कितने हॉस्पिटल खुलवाए, कितने यूनिवर्सिटी बनवाई, निर्माण, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था और मेडिकल कॉलेज के साथ, वाह वाह, मेडिकल हॉस्पिटल्स के साथ। अरे वाह, देखना गला न खराब हो जाए। प्रमुख जी पानी पीजिए, सुधारने का काम प्रमुख हमारी साहब सरकार ने किया है। अरे पानी पी लीजिए प्रमुख जी, पानी पी लीजिए। सुशासन देने का काम हमारी सरकार ने किया है और विद प्रमाण किया है। जिस क्राइम को आप लोगों ने चरम पर पहुंचा दिया था, जिस जंगल राज को पूरी दुनिया की साथ दे रही थी, आज पूरी दुनिया कह रही है आपके बराबर का प्रदेश जो दिल्ली प्रदेश, झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। देखिए पुजारी, देखिए इनको किस तरह से सफाई से झूठ बोलते हैं। इसे सीखिए, मतलब इनकी हद है, इनकी बेशर्मी की ये लोगों की। लोगों ने नहीं ऐसे ही जीतने वाले हैं क्या आप लोग? सब आप तीनों लोग ऐसे ही जीतने वाले हैं क्या? और एक दूसरे पर कोई सबसे बड़ा प्रदेश है। एक दूसरे आप इनसे पूछिए ना, जब इनसे इनके काम के बारे में पूछो तो कहते हैं दूसरे दिन बात करेंगे। तो इस तरह इनसे कौन बहस कर सकता है? ये वो लोग हैं जिनसे बहस नहीं जा सकती। ये लोग सिर्फ जवाब कुछ बातों आज देखिए, इससे हम कम से कम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये कान तरस गए हैं कि जब हम सुने कि हमारे जितने राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं, उनके वरिष्ठ नेता बात करें विकास की, वो देखिए वो कब आएगा, वो दिन कब आएगा? बिल्कुल सही बात है। और बहुत आज तो नया साल है, आप लोगों को बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में कम से कम आपस में आज प्यार से बात करनी चाहिए थी। लेकिन आज इस पूरी डिबेट के दौरान में इतनी ज्यादा बहस होती रही, इतनी ज्यादा होती रही कि हद से ज्यादा। देवेंद्र प्रमुख जी, मुकाबला देखिए बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप सबसे हाई पावर पर हैं और बाकी सब लोग कुछ नहीं। मुकाबला तो है। लोकतंत्र में मुकाबला जो है हमेशा जो है वो होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब भी यही कहता है और हम इस चीज को मानते हैं। चलिए ठीक है, जब से शुरू करता है जब तक देखिए बाकी फैसला आप जनता पर छोड़ देते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 2021 में कई चुनौतियां हैं, चुनौतियों को पार पाने के लिए बहुत सी मेहनत करनी होगी। जो मेहनत करेगा वो पाएगा और जो नहीं करेगा वो खोएगा। अब जनता तय करेगी 2022 में सिकंदर कौन होगा, लेकिन उससे पहले 2021 में जनता सबकी तैयारियों को भी देखेगी। नमस्कार।